महाराज बताओगे? कनेक्ट हो रहा। अरे यार ये करिए, हो ही नहीं रहा है। लाइव 45 बोलो 20 सब क्या ये करते हैं सब। कनेक्ट नहीं हो रहा। हो गया सर, हो गया। अरे इनको का सोर्स देखो, पीछे सोर्स खाली कराओ भाई जल्दी से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का और माननीय मुख्य सचिव महोदय का विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यह हार्दिक स्वागत करता हूं। जागरूकता फैलाने के लिए आज एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे होमगार्ड के जवान भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं और उनके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के और अन्य विभागों के तथा जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके भी प्रतिभागी इसमें हैं। ये सभी शहर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वे इस रैली को फ्लैग ऑफ करके यहां से प्रस्थान कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं बता दूं कि वीडियो कॉलिंग के जरिए हेल्थ कंसल्टेशन सेंटर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और वाराणसी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन इस सभा कक्ष में होने को है और हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आपके पधारते ही, आपके आगमन के साथ ही आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है माननीय। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। अतिथि भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगी अपर मुख्य सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अमित मोहन प्रसाद जी से कि कृपया स्मृति चिन्ह के रूप में एक पौधे को भेंट स्वरूप माननीय को भेंट करें। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य आपका स्वागत और अभिनंदन। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमारे मध्य माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, आपका स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे मध्य अति आदरणीय मंचासीन मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया जाना श्रेयस्कर है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने समक्ष रखे हुए माउस को क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक दीप प्रज्वलन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीप स्वस्थ समाज का। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत भाषण से हमें अनुग्रहित करें। मैं आज विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के मध्य अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी आज के कार्यक्रम में स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूँ। विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि और मीडिया के साथियों के स्वागत के साथ ही जनसंख्या स्थिरीकरण के इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने में सहयोग करने का आह्वान करता हूँ। हमारा देश विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर है तथा पूरे विश्व की 16% आबादी भारत में निवास करती है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सकल प्रजनन दर NFHS 5 के अनुसार 2.4 है। देश एवं राज्य की बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर अपना दबाव बढ़ाती जा रही है। ऐसे में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। सकल प्रजनन दर अधिक होने का सीधा प्रभाव मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर पड़ता है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए गए हैं। जनसंख्या स्थिरता के संदर्भ में जनमानस को जागरूक करने की दिशा में परिवार नियोजन को अपनाओ, लिखो तरक्की का नया अध्याय थीम पर आधारित जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आज से प्रारंभ हो रहा है। वर्ष 2017 में प्रदेश के 57 जनपदों में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका विस्तार अन्य 18 जनपदों में भी कर दिया गया है, जिससे समस्त जनपदों के जनमानस को भी लाभ प्रदान होगा। प्रदेश में उपलब्ध विकास के संसाधनों का समुचित वितरण और बढ़ती जनसंख्या दर के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से जनसंख्या स्थिरीकरण आज के समय का सर्वाधिक आवश्यकता है। इस उद्देश्य की संपूर्ति के लिए प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में इन सुविधाओं को प्रदान करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के निजी अस्पतालों को भी हौसला साझेदारी के माध्यम से इस मुहिम से जोड़ा गया है। प्रदेश में गिरते लिंगानुपात को रोकथाम हेतु PSA-PNDT अधिनियम 1994 का सक्रिय क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग के समस्त चिकित्सकों, अधिकारियों और कर्मचारियों और मीडिया के सभी साथियों के सहयोग से समुचित प्रचार प्रसार के द्वारा समाज में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रति प्रायोगिक आवश्यकता को दूर किया जा सकता है। अंत में एक बार पुनः आज के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा,
मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग के 2 महानिदेशकों का तथा साथ समस्त चिकित्सकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, समस्त स्वयंसेवी संगठनों का और मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूँ। जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। माननीय, हमारे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृत संकल्प हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे मध्य मंचासीन हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय, हमें लगता है कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में तेजी से काम हो रहा है, पूरा देश और दुनिया उसकी तरफ देख रही है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य मंत्री, हमारे मित्र आदरणीय वेंकटेश्वर शरण सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा जी, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन जी, एशिया सूचना जिलाधिकारी लखनऊ और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी अधिकारी भाइयों तथा उपस्थित भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, जनसंख्या पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती बनकर के खड़ी हुई है और भारत के सामने भी यही चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। दुनिया के सभी वैश्विक मंचों पर इस बात की चर्चा तो होती है, लेकिन भारत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी किस प्रकार निभा पाए, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार किस ढंग से काम करे, इस विषय पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको अपना उद्बोधन देंगे। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ही मानव संपदा आगे बढ़ती है और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, ये बढ़ नहीं सकते। हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे विभाग ने जो नवविवाहित जोड़े हैं उनके लिए कार्यक्रम तैयार किया है। लगभग 8 लाख लोगों तक मैसेज पहुंचाने वाले हैं और विभिन्न स्तर पर और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, PSC CSC स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, संसाधनों को उपलब्ध कराने के साथ साथ वो काउंसलिंग भी करें। हमारी जो आशा बहनें हैं, जो हमारी ANMs हैं, उनको गांव-गांव तक हम भेजते हैं। तो उनके बीच में इस बात का आप जरूर उनको कॉन्फ्रेंस में इस बात के लिए कहें कि गांव में जब वो जाएं, परिवारों में जाएं, तो इस बात के लिए उनका मन बनाएं कि जनसंख्या पर हमें नियंत्रण रखना है और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। यदि परिवार सीमित होगा तो अपने बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा हम दे पाएंगे, उनको उच्च कोटि का भोजन दे पाएंगे, रहने खाने के लिए हम व्यवस्था उचित कर पाएंगे। मकान के संसाधन भी हमारे पास सीमित ही हैं, हमारे पास धरा सीमित है और जनसंख्या तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। नियंत्रित करेंगे तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरा समय देने के लिए कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार माननीय। जनसंख्या स्थिरता के संदर्भ में जनमानस को जागरूक करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परिवार नियोजन का अपनाओ उपाय लिखो तरक्की का नया अध्याय थीम पर आधारित जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आज से प्रारंभ हो रहा है। आज नवविवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन के बास्केट ऑफ चॉइस साधनों की जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से शगुन किट का वितरण किया जाएगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय से निवेदन करूंगी कि नवविवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु शगुन किट को वितरित करें। अपना नाम सुन के क्रमवार तरीके से मंच पर पधारें। सर्वप्रथम शिल्पी एवं पुनीत कुमार यादव, आप सभी की जोरदार तालियां आपके प्रोत्साहन हेतु अपेक्षित है। श्रीमती मोनिका एवं मनीष कुमार जी, मोनिका एवं मनीष कुमार, श्रीमती राम सहेली और रितिश कुमार,
श्रीमती वंदना और शुभम रावत। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। आज से प्रदेश के सभी क्रियाशील HWC पर परिवार नियोजन परामर्श एवं सेवा के साथ टेली कंसल्टेशन की सुविधा का प्रारंभ किया जा रहा है। परिवार कल्याण के विषय पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से टेली कंसल्टेशन किया जा रहा है। माननीय से निवेदन है कि कृपया अवलोकन कर हमें कृतार्थ करें और साथ ही साथ बता दूं कि हमारे साथ बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और वाराणसी से हमारे ये सेंटर्स जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें से आप किसी एक के साथ संवाद स्थापित कर हमें अनुग्रहित करें। जनपद श्रावस्ती, जनपद श्रावस्ती, जनपद श्रावस्ती कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। जनपद श्रावस्ती, चित्रकूट, जनपद चित्रकूट। सर प्रणाम। हाँ नमस्ते, आप अपनी जगह बैठे रहिए, अपनी जगह बैठे रहिए। आप क्या कर रहे हैं अलका जी? वहां पे आपके यहाँ टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रारंभ हो गई है। क्या कर रहे हैं आप लोग वहां पे? अभी तो सर एक पेशेंट है हमारा, उनका एक बच्चा है, इनको 2 बच्चों के बीच में अंतर आता है 3 से 5 साल, उसके लिए सर इनको टेली कंसल्टेशन की जो सुविधा है ये केवल हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में ही इसका उपयोग करेंगे या सामान्य जनमानस को स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए और सुविधा को और बेहतर बनाए रखने के लिए भी हम लोग कुछ जानकारी इसके माध्यम से दे पाएंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं को टेली कंसल्टेशन की सुविधा के माध्यम से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या ये संभव है कि मरीज वहां आए और आप लोग उसे देखें और कोई भी स्पेशलिस्ट लखनऊ से या कहीं भी जहां वह प्रदेश में कहीं भी है वहां से उसको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से कंसल्टेशन की सुविधा का लाभ चित्रकूट के लोग प्राप्त कर सकें? आप लोग इसका उपयोग, जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, इसका उपयोग किस रूप में करेंगे? सर इसका उपयोग जो भी पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं सर, तो उनको ये सुविधा वहां पर देनी पड़ेगी। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा। जनपद बलरामपुर, जनपद बलरामपुर, आप अपनी जगह बैठिए, अपनी जगह बैठिए। आप अपनी कुर्सी, अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे तो आप वहां से ठीक ढंग से बोल पाएंगे। आपके बलरामपुर में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। आपके यहाँ ये सुविधा प्राप्त हो गई है। आप अपने चेयर में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा आपका आएगा। आप क्या क्या कर रहे हैं इसके माध्यम से? हम लोग कराते हैं, जो भी फैमिली बलरामपुर
जैसे जिले में आपको मालूम है कि सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फतेहपुर, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, ये जो 8 जनपद हैं ये आकांक्षात्मक जनपद भी हैं। और आकांक्षात्मक जनपद नीति आयोग ने उन्हीं जनपदों को घोषित किया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य कुछ ऐसे पैरामीटर तैयार किए गए हैं जिनमें ये प्रदेश के और देश के अन्य सामान्य जनपदों की तुलना में काफी पीछे हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये टेली कंसल्टेशन की सुविधा हम केवल इस प्रकार के जनसंख्या स्थिरीकरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सामान्य जन को प्राप्त हो सके, इस दिशा में भी इसका उपयोग किया जा सकता है? क्यों आपको लगता है? कनेक्टिविटी ठीक नहीं। चलिए, अच्छा है, अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सकारात्मक सोच और दूरदर्शी कार्यनीति ने उत्तर प्रदेश को एक नवीन ऊंचाई प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कृत संकल्प हैं तथा प्रदेशवासियों को अपना कुटुंब मानते हुए प्रधान अभिभावक की भांति उनकी खुशहाली, शिक्षा, विकास, सुरक्षा, तरक्की और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सदैव समर्पित रहते हैं ताकि जनमानस को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो सके। ऐसे ही अभिभावक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी से अति आदर के साथ विनम्र निवेदन है कि अपने शुभ आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें और हम सबका मार्गदर्शन करें। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मणिकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम विगत 5 दशकों से देश के अंदर चल रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या इस समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ और आरोग्यता की स्थिति को अपनी जागरूकता के माध्यम से प्राप्त कर सके। स्किल मैन पावर अगर हमारे पास है तो समाज के लिए एक उपलब्धि होती है, लेकिन जहां पर बीमारी हो, अव्यवस्था हो, पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो, वहां पर जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक चुनौती भी होती है। 100 करोड़ जनसंख्या होने में दुनिया को, मानव सृष्टि को लाखों वर्ष लगे होंगे।
लेकिन 100 करोड़ से 500 करोड़ होने में मात्र 183 185 वर्ष के अंदर ही इतनी लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। और अभी 500 करोड़ से 800 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में उससे भी कम समय लगा है। यानी इस वर्ष के अंत तक इस संभावना है कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ यानी 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। भारत 135 से 140 करोड़ की आबादी का देश बन रहा है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। और जनसंख्या की जो स्पीड है यह आने वाले कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वर्तमान में है और अगले कुछ ही वर्षों के अंदर ये 25 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। जनसंख्या अगर हमारे पास है और उसके पास पर्याप्त संसाधन है, स्टेट के पास या देश के पास पर्याप्त संसाधन है, वह स्वस्थ है, वहां पर उनके लिए हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो समाज के लिए एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन जब यही अभाव से, अस्वस्थता के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से वह किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा है, वह अपने आप में एक चुनौती है। और उस चुनौती को ध्यान में रखने के लिए ही यह विश्व जनसंख्या दिवस पूरी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के अंदर जो अनेक दिवस दिए हैं, उनमें से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई यह जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, इसके स्त्रीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता के अभियान के साथ जुड़ने का कार्यक्रम है। जागरूकता का एक कार्यक्रम अत्यंत मायने रखता है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस दिशा में हमें केवल स्वास्थ्य विभाग इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इससे संबंधित सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। हर तबके के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। आखिर ग्रामीण विकास और पंचायती राज, नगर विकास इससे दूर क्यों? शिक्षा विभाग इससे दूर क्यों है? अन्य उन विभागों को जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं आशा बहनें, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला जो त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकगण,
इस जागरूकता के कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, यहां पर हम लोगों ने 5 जोड़ों को सगुन किट तो उपलब्ध करवाए, लेकिन सगुन किट में भी तय करा था कि उसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हर एक जाति, मत और मजहब से जुड़े हुए लोगों का इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है, अक्सर जब बात होती है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की, मैटरनल एनीमिया को एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की, उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका लिहाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। और ये स्थिति हो रही है। यद्यपि विगत 5 वर्ष के अंदर इसमें काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रहा है वह मैटरनल एनीमिया में आज यह 51.1% से घट करके 45.9% तक रह गया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो फुल इम्यूनाइजेशन की दर है वह उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 51.1% थी, जो अब यह बढ़ करके लगभग 70% को प्राप्त कर रहा है। संस्थागत प्रसव की दर जो पहले केवल 67-68% थी, आज यह बढ़ करके 84% के आसपास जा रहा है। और यही नहीं बल्कि मातृ मृत्यु दर में भी और शिशु मृत्यु दर में भी उत्तर प्रदेश ने अपने रिकॉर्ड को पहले की तुलना में ठीक करने का प्रयास किया, अच्छा किया है। लेकिन इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता और जिससे जनसंख्या स्थिरीकरण एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमें उन सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। इसमें जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस जागरूकता के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय की उस ताकत को पहचाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग था। हमने मस्तिष्क ज्वर को से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया और लगातार इस दिशा में प्रयास होते हैं। अभी 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम बेहतर तरीके से आगे बढ़े। वर्ष में 3 बार अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में हम संचारी रोग नियंत्रण के अभियान चलाते हैं। इसमें केवल एक विभाग नहीं रहता है, सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। अलग अलग यानी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए बगैर अपने निर्धारित विभागीय बजट के माध्यम से सभी विभाग जब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं। और यही कारण है कि आज कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का बेहतरीन है और संचारी रोग नियंत्रण के लिए भी उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश को भारी सफलता प्राप्त हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को हर जगह उसकी सराहना भी उसे प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग एक नए अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से समाज के जागरूक नागरिकों
के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जागरूकता के माध्यम से हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।